नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए कांग्रेस को समर्थन, डीजी सागर ने कहा। अधिकारी सावधानी पूर्वक चुनाव ड्यूटी करें, चुनाव पुलिस पर्यवेक्षक जेएस राजपूत ने कहा। सिद्धरामैया कहते हैं भारत में कांग्रेस के लिए माहौल अच्छा है क्योंकि कर्नाटक में कोई मोदी लहर नहीं है। बागी नेता ईश्वरप्पा कहते हैं बीजेपी से निष्कासन से नहीं डरता। पीएम मोदी ने मुसलमानों को लेकर कांग्रेस पर क्यों कसा तंज, कांग्रेस पार्टी के इस ट्रैक रिकॉर्ड में ही छिपा है इसका जवाब। अबू आजमी ने पीएम मोदी के साथ साथ कांग्रेस पर भी साधा निशाना। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। देश भर में हर 6 मिनट में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। भाजपा सरकार इस अत्याचार को रोकने में असमर्थ है। कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति के राज्य समन्वयक डीजी सागर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो संविधान और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, फिर से ब्राह्मणवाद और मनुआ को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने शहर के जिला प्रेस हाउस में कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति की ओर से बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। जब से नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में आए, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा, वादा किया गया था कि हम प्रति वर्ष 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे, लेकिन नौकरी छीन ली गई। संविधान और आरक्षण प्रेरित नहीं है। वे धीरे धीरे संविधान की इच्छाओं को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें 100 के पार पहुंच गई हैं। सिलेंडर की कीमत 1000 के पार पहुंच गई है। कर में राज्य के हिस्से का भुगतान नहीं किया गया। श्रमिक वर्ग के लिए कोई कीमत नहीं है। बीजेपी संविधान विरोधी कदम उठा रही है। देश को जागरूक होना चाहिए। अगर उनका जीवन स्तर सुधारना है तो कांग्रेस को वोट दे। दलित संघर्ष समिति पूरी तरह से कांग्रेस का समर्थन कर रही है। इसलिए डीजी सागर ने जिले में कांग्रेस प्रत्याशी सागर खंड्रे को जिताने को कहा। श्री संवाददाता की 9.50 ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯ, ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕುಡಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಕುಂಟು ನೆಪಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತು. ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಒಳಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾದಂಥ ದುಡಿಯೋ ಜನರಿಗೆ, ನಿಜವಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿ। बीदर लोकसभा आम चुनाव पुलिस पर्यवेक्षक जेएस राजपूत ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में बीदर लोकसभा आम चुनाव को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधिकारियों की बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसके लिए पहले से योजना बना ली जाए और यदि उस मतदान केंद्र के अंदर कोई उपद्रवी या असामाजिक तत्व हो तो उन्हें चिन्हित कर सूचीबद्ध कर लिया जाए तथा पुलिस को पहले से ही सचेत कर दिया जाए। अधिकारी सावधानी पूर्वक चुनाव ड्यूटी करें। जिला पुलिस अधीक्षक चन्नाबसवन्ना एसएल ने कहा कि एरिया डोमिनेशन पहले ही कर लिया गया है और संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की जानकारी एकत्र कर ली गई है और बीदर में आम लोकसभा चुनाव ड्यूटी के लिए आने वाले अर्धसैनिक बलों के लिए विभिन्न छात्रावासों में व्यवस्था की गई है और पुलिस पर्यवेक्षकों को सूचित किया गया है कि जिले में चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मियों की कोई कमी नहीं है। इस बैठक में चुनाव सामान्य पर्यवेक्षक दीपांकर महापात्र, चुनाव व्यय पर्यवेक्षक एस ईश्वर, जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद रेड्डी, चुनाव तहसीलदार अन्नाराव पाटिल, डीवाईएसपी शिवनगौड़ा पाटिल और अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। बीदर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंड्रे के प्रचार सभा बीदर दक्षिण क्षेत्र के चटनल्ली, भग्गूर, सिंदौर, बरूर, मनखेली ग्रामों में आयोजित की गई, जिसमें पूर्व विधायक अशोक खेनी, एनएसयूआई के राज्य महासचिव मोहम्मद फिरोज खान, कर्नाटक सरकार की गारंटी योजना के जिला अध्यक्ष अमृतराव चिनकोड़े,
सदस्य साजिद बादशाह, नेता मीनाक्षी संग्राम, केपीसीसी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद तनवीर खान, सैयद समीउद्दीन, डीसीसी बैंक के उपाध्यक्ष अभिषेक पाटिल, इरशाद खान सहित अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। इस सार्वजनिक सभा में सागर खंडे को समर्थन देने की अपील की गई। इस सभा में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। ಝೀರೋ ನಾ ಇನ್ನ ತಗೊಂಡು 1000 ಕೋಟಿ ತರ್ತಿದ್ದೆ ಯಾರು ಸಫರ್ ಆದ್ರು ನನ್ಗೇನಾಗಿಲ್ಲ ಆರಾಮದಿಂದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನೀವೇ ಬರೀತ್ರಿ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು 500-600 ವೋಟ್ ಸಿಕ್ಕರು ನಾ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ ಈಗ 125 ಬೂತ್ಸ್ ಅವ 129 ಬೂತ್ಸ್ ಅವ ಇಲ್ಲ 229 ಬೂತ್ಸ್ ಅವ ಎಲ್ಲ ಬೂತ್ ಅವ್ರು 3 ವೋಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕರು ನಮಗೆ ನಾ MLA ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಇರಾದಾಗ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಸರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೋಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳ್ತಾವೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ MP ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹಾಕಿ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ವೋಟ್ ಗೆದಿಬೇಕು ಇದು ಗೆದ್ರು ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಖರ್ಗೆ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಕೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ ಮಾನ್ಕಾಯಿ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಕೆಡ್ತು ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದು ನೀವು ಈ ಸರಿ ಬಂದು ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು 1000 ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಇನ್ ಕೆಲಸವೇ ಅದು ವಿರೋಧಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಮತ್ತೆ 7ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೂತಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಬೂತಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ತರಬೇಕು ಹೋದ್ಸಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲೀಡ್ ತರೋದು ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಡಿ ನಾಳಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತದಾನ ಮಾಡಿಸಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ತಂದ್ಕೊಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ 100 ಕೋಟಿ 1000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ತಂದ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬೂತ್ ಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ रोकते हैं समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद 24 घंटे हालात पर गहरी नजर खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक सामाजिक राजनीतिक लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटका और पूरे देश में कांग्रेस और भारत के लिए माहौल अच्छा है क्योंकि वहां कोई मोदी लहर नहीं है और उनके उम्मीदवारों के बाद से मोदी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। उन्होंने कहा मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और उन पर निर्भर है। एक कंटेनर चंबू के विज्ञापन के बारे में बीजेपी और विशेष रूप से जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी की प्रतिक्रिया के बारे में नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने राज्य खजाना खाली कर दिया है और उस कंटेनर को भरने के लिए भीख मांग रही है। उन्होंने कहा हमारा खजाना खाली नहीं हुआ है, गारंटी योजनाओं को लागू करने के अलावा हम विकास कार्य भी कर रहे हैं। उस विज्ञापन के जरिए हम केवल लोगों को खासकर गरीबों को बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने विदेशों से काला धन लाने और प्रत्येक खाते में 15 लाख रुपए जमा करने या किसानों की आय दोगुनी करने जैसी अपने वादे पूरे नहीं किए। इसीलिए हम बता रहे हैं कि उन्होंने कहा लोगों ने उन्हें खाली डिब्बा दे दिया है और उनके लिए अच्छे दिन नहीं लाए। पूर्व उप मुख्यमंत्री KS ईश्वरप्पा ने मंगलवार को कहा कि वह भाजपा से निष्कासन से नहीं डरते हैं
और उन्होंने पूरे जोश के साथ लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि उनका निष्कासन अपेक्षित तर्ज पर था। ईश्वरप्पा ने स्पष्ट रूप से व्यंग्यात्मक लहजे में आज संवाददाताओं से कहा, मुझे अपने निष्कासन के संबंध में पार्टी से कोई सूचना नहीं मिली है। सच तो यह है कि मैं सोच रहा था कि मुझे अभी तक निष्कासित क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा, मैं निष्कासन से नहीं डरूंगा, मेरा चुनाव लड़ना स्पष्ट है, शिवमोगा से जीतना स्पष्ट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना भी स्पष्ट है। ईश्वरप्पा ने कहा कि उन्हें गन्नावाला किसान चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है, जो उनके निर्वाचन क्षेत्र के किसानों से उनके लिए आशीर्वाद का संकेत देता है। भाजपा ने सोमवार को पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ईश्वरप्पा को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को मुफ्त बस टिकटों से बनी एक माला मिली। यह अनोखा भाव एक महिला कानून छात्रा की ओर से मुफ्त यात्रा के लिए आभार व्यक्त करने का एक तरीका था। अरसीकेरे के कानून प्रथम वर्ष के एक छात्र ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को मुफ्त बस टिकट से बनी एक माला भेंट की। जयश्री ने माला पेश करते हुए कहा, कांग्रेस सरकार की मुफ्त यात्रा पहल को धन्यवाद, जिसे आपने मुख्यमंत्री के रूप में लागू किया। मैं बिना किसी वित्तीय तनाव के अपनी कानूनी की पढ़ाई कर पाई, इसलिए मैंने सभी मुफ्त टिकट अपने पास रख लिए हैं और इसे बनाया। फूलों का हार। उन्होंने आगे कहा, मैं इसे आपको पेश करने के मौके का महीनों से इंतजार कर रही थी। जब मैंने सुना कि आप आज अरसीकेरे आ रहे हैं तो मैं एक सांस में माला लेकर यहां दौड़ी। इसके बाद उन्होंने सीएम का आभार व्यक्त किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए गंभीर आरोप ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। आरोप इतने गंभीर है कि कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है और सफाई देने में जुट गई है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस के मंसूबों का खुलासा किया है। पीएम मोदी ने यह भी बताया है कि कांग्रेस का खतरनाक मंसूबा उनके घोषणा पत्र में भी दिखाई दे रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पीएम मोदी ने चुनाव सभा के दौरान कांग्रेस के किस खतरनाक इरादे का खुलासा किया। पीएम मोदी ने सबसे पहले राजस्थान के बांसवाड़ा में जनसभा के दौरान कांग्रेस की नीयत और नीति पर सवाल उठाया और फिर 22 अप्रैल सोमवार को अलीगढ़ में भी अपने भाषण के दौरान कांग्रेस की मंशा के बारे में बताया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की नजर आम लोगों की मेहनत की कमाई पर है, प्रॉपर्टी पर है, महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। कांग्रेस ने इरादा जाहिर कर दिया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों के घरों, प्रॉपर्टी और गहनों का सर्वे कराएगी, फिर लोगों की कमाई कांग्रेस के पंजे में होगी। कांग्रेस की नजर देश की महिलाओं के गहनों पर है, माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया है और कहा कि उसकी सरकार में मुसलमानों के साथ अन्याय ही हुआ। मोदी के हालिया बयान की कांग्रेस सबकी संपत्ति इकट्ठा करके उन लोगों को बांटेगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं, ने देश की सियासत में खलबली मचा दी है। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में मुसलमानों और घुसपैठियों का भी नाम लिया था। अबू आजमी ने प्रधानमंत्री के बयान की प्रतिक्रिया में कहा कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाकर दोनों को लड़ाना अच्छी बात नहीं है। अबू आजमी ने प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाकर हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाना अच्छी बात नहीं। यह वोटों की ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में गंगा जमुना तहजीब कायम रहनी चाहिए। मुसलमानों को आजादी के बाद कुछ नहीं मिला। जो 35% रिजर्वेशन साइमन कमीशन ने दिया था वह भी जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने रद्द कर दिया। कांग्रेस सरकार में भी मुसलमानों के साथ अन्याय ही हुआ, उन्हें कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कांग्रेस लोगों का भरोसा खो चुकी है, उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं।
यही कारण है कि कांग्रेस का शाही परिवार पहली बार दिल्ली में अपनी ही पार्टी को वोट नहीं देगा। दरअसल सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे बड़े कांग्रेसी नेता नई दिल्ली की जिस लोकसभा सीट के मतदाता हैं, वहां कांग्रेस का कोई उम्मीदवार ही नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, कांग्रेस का शाही परिवार दिल्ली में अपनी ही पार्टी को वोट नहीं करेगा। नई दिल्ली से लोकसभा सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। आजादी के बाद यह पहला अवसर है जब कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार यहां मैदान में नहीं है। कांग्रेस यहां मुकाबले से बाहर है। कांग्रेस के भी कई नेता मानते हैं कि आम आदमी पार्टी आज तक नई दिल्ली लोकसभा सीट नहीं जीती है, जबकि कांग्रेस 7 बार नई दिल्ली लोकसभा का चुनाव जीत चुकी है। बावजूद इसके कांग्रेस को यह सीट छोड़नी पड़ी। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हुए सीट समझौते के कारण कांग्रेस यहां मुकाबले में नहीं है। यह वही सीट है जहां के मतदाताओं में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 26 अप्रैल तक लू चलने की चेतावनी जारी की। पिछले 24 घंटे के दौरान ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के कड़पा में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया, जबकि देश के किसी भी हिस्से में सबसे अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में तापमान 40 से 43 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। माह में गर्म हवाएं चलने की संभावना। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को लेकर अमेरिका की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। अमेरिका हर तरह से यूक्रेन की मदद कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को आश्वासन दिया कि एक बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता पैकेज को लेकर सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद अमेरिका अत्यंत आवश्यक वायु रक्षा हथियार भेजेगा। इस पैकेज में यूक्रेन के लिए 61 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रावधान है। क्या बोले जेलेंस्की, इसे लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि बाइडेन ने उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि इस सहायता पैकेज में तोपें भी शामिल होंगी। जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने बाइडेन के रूस की ओर से किए गए हमलों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं की वार्ता से पहले रूस ने खार्किव टीवी टावर पर हमला किया था। दोनों नेताओं ने इस हमले पर भी बात की। दक्षिण फिलीपींस में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां हुई एक हिंसक झड़प में सैनिकों ने एक छोटे मुस्लिम विद्रोही समूह के कमांडर और उसके 11 सदस्यों को मार गिराया है। सेना के अधिकारियों ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी है। अधिकारियों के मुताबिक आतंकी समूह बम विस्फोट करने और उगाही करने जैसे कार्य करता था। बंगसामोरो इस्लामिक फ्रीडम फाइटर्स उन कुछ क्षेत्र समूहों में से एक है जो अभी भी दक्षिण फिलीपींस में अलगाववादी विद्रोह कर रहा है। ब्रिगेडियर जनरल जोस व्लादिमीर कगारा ने बताया कि मागुइंदानाओ डेल सुर प्रांत के दातू साउदी अम्पातुआन शहर के एक अंदरूनी इलाके में सोमवार को बंगासामोरो इस्लामिक फ्रीडम फाइटर्स के संदिग्ध सदस्यों के साथ 1 घंटे की झड़प में 7 सैनिक भी घायल हुए। कगारा ने बताया कि विद्रोही समूह का एक प्रमुख कमांडर मोहिदेन अनिबांग, उसका भाई सागा अनिबांग और 10 अन्य संदिग्ध विद्रोही मुठभेड़ में मारे गए। घटनास्थल से लगभग 1 दर्जन हथियार भी बरामद किए। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए कांग्रेस को समर्थन, डीजी सागर ने कहा। अधिकारी सावधानी पूर्वक चुनाव ड्यूटी करे, चुनाव पुलिस पर्यवेक्षक जेएस राजपूत ने कहा। सिद्धरामैया कहते हैं भारत में कांग्रेस के लिए माहौल अच्छा है क्योंकि कर्नाटक में कोई मोदी लहर नहीं है। बागी नेता ईश्वरप्पा कहते हैं बीजेपी से निष्कासन से नहीं डरता। पीएम मोदी ने मुसलमानों को लेकर कांग्रेस पर क्यों कसा तंज, कांग्रेस पार्टी के इस ट्रैक रिकॉर्ड में ही छिपा है इसका जवाब।
अबू आजमी ने पीएम मोदी के साथ साथ कांग्रेस पर भी साधा निशाना। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।